सो हेलो गाइस, चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत है। और इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं सिगाची इंडस्ट्रीज लिमिटेड की। तो एनालिसिस करने वाले अपन डिटेल, वो भी साथ ही साथ फंडामेंटल्स और टेक्निकल एनालिसिस भी करेंगे अपन कंपनी की। तो सबसे पहले अगर अपन कंपनी के रिटर्न की बात करें तो फिलहाल जब से कंपनी आई है मैक्सिमम रिटर्न देखते हो सिर्फ 9% का दिखा रहा है। लेकिन अगर अपन पिछले एक साल का रिटर्न देखते हैं, क्योंकि अगर जिसने इसके डिप से खरीदा था उसको अच्छा खासा 110% का फिलहाल रिटर्न दिखा रहा है। लेकिन अगर इसका हाई देखे तो कुछ 200% का रिटर्न कंपनी ने दे दिया था एक ही साल में। ठीक है, बहुत अच्छा कंपनी ने रिटर्न बना के दिया। लेकिन जब से आई थी उसके बाद से एक गिरावट देखने को मिली, लेकिन गिरावट के अभी ऊपर एक ब्रेकआउट दे दिया था। और फिलहाल अपने अगर हाई से देखे कंपनी तो कुछ 30% के नीचे अभी नजर आ रही है। अपने हाई से अगर अपन बात करें तो 28% नीचे है। ठीक है, 30% नीचे है कंपनी। तो क्या ये एक राइट टाइम है कंपनी में एंट्री लेने का, क्योंकि कंपनी जो है अपने सपोर्ट लेवल के पास है। तो ये भी अपन जानेंगे और आने वाले टाइम में कंपनी क्या कैसा रिटर्न बना सकती है और अच्छा रिटर्न दे सकते हैं नहीं दे सकती, इसके बारे में अपन बात करने वाले। तो चैनल में अगर आप नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ऐसे ही और वीडियोस के लिए। ओके, तो सबसे पहले गाइस अपन कंपनी के फंडामेंटल्स की तरफ बढ़ते हैं। तो फिलहाल करंट प्राइस जो है कंपनी का वो 62 रुपीज़ का चल रहा है। और अगर अपन देखें तो अबाउट कंपनी, तो सिगाची इंडस्ट्रीज इज वन ऑफ द लार्जेस्ट मैन्युफैक्चर ऑफ माइक्रो क्रिस्टलाइन सेल्यूलोस, ठीक है, वर्ल्ड वाइड, एंड हैज़ द 3 मल्टी लोकेशनल फैसिलिटीज इन तेलंगाना एंड गुजरात। अगर आपको माइक्रो क्रिस्टलाइन सेल्यूलोस के बारे में नहीं पता तो उसके बारे में अगर पता करते कि ये चीज़ क्या होती है। तो कैसे अगर अपन कंपनी का काम देखते तो फार्मा रिलेटेड से काम है। ठीक है, एमसीसी माइक्रो क्रिस्टलाइन सेल्यूलोस का अगर अपन देखें तो it's used in capsules and tablets, ठीक है, both in wet granulation and direct compression processes, ठीक है, where it's serves moisture absorbent tablet capsules, diluent एंड टैबलेट डिसइंटीग्रेंट्स। तो कैप्सूल्स वगैरह बनाने का काम है। तो इंपॉर्टेंट चीज़ है क्योंकि दवाइयाँ बहुत इंपॉर्टेंट है ह्यूमन लाइफ में। आजकल ज़्यादातर जो लोग हैं जो 60+ है वो दवाइयों पे ही जो है ज़िंदा है। ठीक है, 60+ जिनकी एज है मोस्ट ऑफ द लोग जो है दवाइयाँ खा रहे हैं। चाहे आपके घर पे भी अगर कोई बुजुर्ग लोग होंगे तो डेफिनेटली उनकी भी दवाइयाँ चल रही है। तो कंपनी का फार्मा सेक्टर से ही काम है। ठीक है, ये एक पॉजिटिव चीज़, आगे अपन बात करते हैं। तो कंपनी की अगर अपन एक्सपीरियंस की बात करें तो फिलहाल अपन कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट पे तो 30 ईयर ऑफ एक्सीलेंस, ठीक है, मतलब 30 ईयर्स का जो कंपनी का एक्सपीरियंस है। और अगर अपन देखें तो 15+ अक्रॉस ग्लोब, ठीक है, सेंटर्स है कंपनी के। उसके बाद 200+ कस्टमर अक्रॉस नेशंस, तो 200+ बड़े कस्टमर्स भी है कंपनी के। एम्प्लॉयज़ अक्रॉस जो है नेशन वो 900+ है। और 60+ प्रोडक्ट जो है कंपनी मैन्युफैक्चर करती है। ओके, तो गाइस जैसा कि मैंने आपको कहा कि कंपनी का जो है पिल्स वगैरह बनाने का काम है। ठीक है, फार्मा सेक्टर से टैबलेट्स वगैरह बनाती है कंपनी। तो ये कुछ जो है कंपनी बनाती है टैबलेट्स वगैरह। ओके, तो अपन अब कंपनी के फंडामेंटल्स की तरफ बढ़ते हैं। तो गाइस अगर अपन सबसे पहले कंपनी के मार्केट कैप की बात करते हैं तो छोटी है। ठीक है, 2000 करोड़ के मार्केट कैप की स्मॉल कैप कंपनी है। और कंपनी के अगर पी देखे तो ऐसा कोई ज़्यादा खास महंगा नहीं है, लेकिन हाँ फिर भी थोड़ा सा महंगा है। 35 का करंट पी देखने को मिल रहा है। और अभी उम्मीद है कि कंपनी और ऊपर जा सकती है पी के हिसाब से। और इन डिविडेंड देखे तो कंपनी डिविडेंड भी देती है छोटी कंपनी होके भी। और आरओसी और आरओई देखे तो 17 और 16 का है, डिसेंट आरओसी और आरओई है। और फेस वैल्यू जो भी 1 रुपये का हो गया और स्प्लिट नहीं होने वाला है शेयर का जो फेस वैल्यू है। और अगर अपन देखें इंडस्ट्री पी 33 का, तो अपने इंडस्ट्री पी के पास ही है। नंबर्स की तरफ बढ़ते हैं अपन कंपनी के। नंबर्स की अगर अपन बात करते हैं तो कुछ अगर अपन देखें तो सेल्स कंटिन्यूसली बढ़ती हुई नजर आ रही है कंपनी की, क्योंकि 2020 में जो कंपनी की सेल्स थी 139 करोड़, फिर 193 करोड़, 250 करोड़, 302 करोड़। इस बार जो है 400 करोड़ के करीब कंपनी की सेल्स नजर आ रही है। तो कंपनी का सेल्स भी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और कंपनी का ऑपरेटिंग मार्जिन देखे तो बहुत अच्छा कंपनी का ऑपरेटिंग मार्जिन 19% का एक्सीलेंट ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखने को मिल रहा है। और नेट प्रॉफिट की बात करें तो वो भी कंटिन्यूसली बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। 19, फिर 20, 30, 40, 44 और इस बार 57। तो कंपनी का नेट प्रॉफिट भी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। डिविडेंड भी कंपनी इस बार जो है साल 6% का डिविडेंड पे आउट दिखा रहा है। और अर्निंग पर शेयर भी जो है वो भी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। आगे अपन बात करते हैं बैलेंस शीट के बारे में। अगर अपन बात करें तो रिजर्व देखे तो 397 करोड़ के, बोरिंग्स देखे तो 123 करोड़ के। तो बोरिंग्स जो है कंपनी के वो कम है और रिजर्व कंपनी के ज़्यादा है। तो ये भी एक पॉजिटिव चीज़ नजर आ रही है। और फिक्स एसेट्स की बात करें तो पिछले साल 122 करोड़ के थे, इस बार जो है बढ़ के वो 255 करोड़ के कंपनी के फिक्स्ड एसेट्स हो चुके हैं। तो फिक्स एसेट्स में भी जो है बढ़ता हुआ नजर आ रहा है कंपनी। आगे अगर अपन शेयर होल्डर पैटर्न की बात करें तो ये भी थोड़ा सा मतलब इंटरेस्टिंग सा नजर आ रहा है, क्योंकि अगर अपन देखें प्रमोटर की होल्डिंग थोड़ी कम हुई है। ठीक है, 48 था, फिर 46 और 45। तो प्रमोटर अपनी होल्डिंग कम करते हुए नजर आ रहा है। ये एक कंसर्न वाली बात है। छोटी कंपनी है तो प्रमोटर को जो है होल्ड करना चाहिए, उनको कंपनी में भरोसा दिखाना चाहिए। लेकिन
फिलहाल प्रमोटर होल्डिंग कम है। और अगर एफ की बात करें तो एफ अपनी होल्डिंग बढ़ा रहा है। अब प्रमोटर ने जो है गिराया, मतलब अपनी होल्डिंग्स कम की, एफ ने जो है अपनी होल्डिंग्स बढ़ा ली है। 2.6% करंटली एफ की होल्डिंग है, 1.76 पहले थी। और डोमेस्टिक वालों की होल्डिंग देखें तो फिलहाल नहीं है, तो इन फ्यूचर डोमेस्टिक वालों की होल्डिंग भी आ सकती है, देखने को मिल सकती है अपन को। और बाकी जो है रिटेल इन्वेस्टर्स के पास है। ओके, आगे अपन बात करते हैं कंपनी के चार्ट की। तो फिलहाल अगर अपन टेक्निकल एनालिसिस की बात करें तो जैसा कि मैंने आपको कहा, स्टॉक अभी अपने हाई से 30% के करीब जो है गिरा हुआ है। ठीक है, 15 से 20% मैं कहता हूँ कोई भी अच्छी कंपनी में एंट्री लेने के लिए, अगर अपने हाई से गिरा होता है तो 30% अपने हाई से गिरा हुआ है। और आज के ट्रेडिंग सेशन में अगर अपन देखें तो ये जो कैंडल बना है ना, ये जो कैंडल 2 दिन से बढ़ रहा है, ये कुछ एक बुलिश एक बेरिश इंडिकेशन दे रहा है। यहाँ से जो है थोड़ा सा नीचे आ सकता है। और अगर सपोर्ट की बात करें तो राउंड फिगर में अगर अपन सपोर्ट की बात करते हैं कंपनी की, तो कुछ एक राउंड फिगर में अगर अपन बात करें तो 60 रुपये का है। और उसके नीचे जो एक मेजर सपोर्ट का काम कर रहा है वो है 55 रुपीज़ का, मेजर सपोर्ट का यहाँ पे काम करेगा। ठीक है, अगर 55 रुपीज़ के आसपास आता है शेयर का प्राइस, तो एक अच्छा जो है इस जगह पे एंट्री जोन बन सकता है न्यू इन्वेस्टर्स के लिए। और साथ ही साथ अगर आप इसमें पिछले साल से होल्डिंग करें तो आप थोड़ा और ऐड भी कर सकते हैं। और फिलहाल अगर अपन चार्ट देखें तो कुछ ऐसे इस जगह पे एक यू शेप बनाता जब से आई थी कंपनी, यहाँ से एक यू शेप रिकवरी देखने को मिल रही है। ठीक है, ये एक पॉजिटिव चीज़ है। और जिन लोगों ने इस लेवल पे खरीदा था, ये जो लेवल है इस जगह पे जिन्होंने खरीदा, उनका अच्छा खासा पैसा बना हुआ है फिलहाल। और ऐड करना चाहते हैं तो 55 के लेवल तक आने दीजिए। अगर फिर से आता है तो आप उसमें ऐड कर सकते हैं फिर से। ठीक है, तो फ्यूचर के लिए अगर देखें तो फार्मा सेक्टर से, तो केमिकल सेक्टर की अगर अपन बात करते हैं, क्योंकि फार्मा जो है केमिकल का काम है और केमिकल सेक्टर अभी थोड़ा सा नीचे गिरा हुआ है। ठीक है, थोड़ा साइडवेज चल रहा है, तो एक मौका समझिए आप इसको, क्योंकि हमेशा जो है केमिकल सेक्टर गिरा हुआ नहीं रहने वाला है। ठीक है, आने वाले टाइम में एक बूम करेगा तो आप पकड़ नहीं पाएंगे। तो अगर आपके पास पहले से होल्डिंग है तो और अच्छी बात है, छोटी कंपनी है, पैसा बनाने का मौका है। ठीक है, अपने एनालिसिस के हिसाब से, अपने रिस्क जो है रिवॉर्ड रेशो के हिसाब से आप इसमें एंट्री ले सकते हैं। तो फिलहाल अगर अपन देखें इसके हाई से, एक और चीज़ मैं मार्क कर दूं तो ट्रेंड लाइन अगर अपन देखें तो ये ट्रेंड लाइन मैंने बना दी, इस लेवल का अगर ब्रेकआउट देखने को मिलता है तो एक तेज़ी आ सकती है शेयर में। ओके, तो बाकी मैंने आपको सपोर्ट मार्क कर दिया, सपोर्ट तक अपने आता है तो एक अच्छा जो है एंट्री जोन यहाँ पे बन जाएगा। बाकी आप अपने एनालिसिस के हिसाब से देख सकते हो। ओके, तो अब इन कंक्लूजन अपन बात करते हैं। तो गैस अगर अपन बात करें इन कंक्लूजन, तो छोटी कंपनी और छोटी कंपनी में जो आपका स्टेक होना चाहिए वो थोड़ा कम ही होना चाहिए, क्योंकि जो बड़ी कंपनीज होती है वो आपके पोर्टफोलियो को अच्छा मेंटेन करके रखती है, चाहे गिरावट आ जाए तो ये भी एक चीज़ है। लेकिन बाकी आप अपने रिस्क के हिसाब से देख सकते हैं, क्योंकि मैं जो रिस्क लेना पसंद करता हूँ, ठीक है, और 55 के लेवल तक अगर आता है तो बहुत अच्छा एक एंट्री पॉइंट होगा, आप उसमें एंट्री लेने का सोच सकते हैं। और फार्मा सेक्टर से कंपनी है, केमिकल सेक्टर जो है फिलहाल अभी थोड़ा डाउन चल रहा है, थोड़ा साइडवेज चल रहा है, तो एक अच्छा खासा मौका है। और अपने हाई से अगर 30% थोड़ा सा और गिर जाता है, 55 के लेवल तक आ जाता है, तो बेस्ट एंट्री पॉइंट हो जाएगा वो। ठीक है, जैसा कि फिलहाल अगर अपन चार्ट देखा तो चार्ट के कैंडल 2 दिन के कैंडल स्टिक देखे अपन ने, तो थोड़े से बेरिश नज़र आ रहे हैं, तो थोड़ा नीचे आने दीजिए। अगर आता है तो वो बहुत एक अच्छा एंट्री का पॉइंट होगा। ठीक है, बाकी आप अपने एनालिसिस के हिसाब से देख सकते हैं। ओके, तो फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही, अपन मिलते हैं अगली वीडियो में। चैनल में अगर आप नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो 550 सब्सक्राइबर्स का टारगेट है, डेफिनेटली आप उसको पूरा कंप्लीट कर देंगे। ओके, तो तब तक के लिए बाय बाय।